की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब इन उजाले जो ना पहचानो, तो आपन बड़े गुनहगार जी। पाँव पकड़ कहे श्री इंद्रावती, पीयू जी के गुण अपार जी, पीयू जी के गुण अपार जी। अब इन उजाले जो ना पहचानो। आप अक्षराती धामधनी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर प्रकाश हिंदुस्तानी की इस चौपाई के माध्यम से हम सभी सुंदर साथ को प्रबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, अब ये तारतम वाणी के दिव्य प्रकाश में भी यदि आप इस माया के अंधकार में भटकते रहेंगे और अपने निज स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे, राज्य की पहचान नहीं करेंगे, तो आप जैसे अर्थात हम जैसे गुनहगार कोई भी नहीं रहेगा। जिस तरह से आज हम देख सकते हैं और कहते भी हैं हम कि माया में सब दुखी है और वो भटक रहे हैं माया के सुखों में, तो देखा जाए तो हम भी उसी सुख में लिप्त हैं। आज तो हमारे समक्ष वाणी भी है और हम राज्य को भी पहचानते हैं, हम ऐसा कहते हैं, किंतु कहीं ना कहीं माया के प्रभाव से हम धनी को प्रेम नहीं कर पाते जितना हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। इसीलिए कहा कि अब इन उजाले जो ना पहचानो, तो आपन बड़े गुनहगार जी। सुंदर साथ जी, धाम धनी ने हमें अपना दिल खोल के रख दिया है सभी प्रकार से कि हमें अपने निज स्वरूप की पहचान हो। और हमारे दिल में जो धनी का प्रेम था परम धाम में, अष्टप्रहर हम उनके ही प्रेम में डूबे रहते थे। वो प्रेम हमारे हृदय में आए और हम उस प्रेम को अपने हृदय में धारण करके अपने धाम धनी का जो अखंड सुख है, उस सुख को हम ले। किंतु आज ये वाणी के प्रकाश में भी कहीं ना कहीं हम धनी के पूर्ण रूप से पहचान नहीं कर पा रहे। हाँ, ज्ञान के द्वारा तो हमने धाम धनी को पहचान लिया और हम कहते हैं कि हमारे प्राण नली से भी निकट हमारे प्रियतम है, हमारे धनी है। किंतु कहीं ना कहीं वो जो शब्द है केवल वो शब्द ही रहा है। और जिस प्रकार से एक धनी के रूह होने के नाते से उनके प्रति जो हमारा श्रद्धा होना चाहिए था, समर्पण होना चाहिए था, उनको पाने के लिए हमारे हृदय में जो एक तड़प होना चाहिए था, आज वो हम में नहीं है। ये सब राज्य को पहले से ही पता था कि मेरी जो सखियाँ अभी जो इश्क के बल पे यहाँ पे ये कह रही है कि हे धनी, आपका नहीं हमारा इश्क बड़ा है, किंतु वहाँ जाके ये सब माया के बुद्धि में परम धाम की जो बातें हैं वो सारी भूल जाएगी। इसीलिए तो उन्होंने हमें ये ब्रह्मवाणी दी और कहा कि इस ब्रह्मवाणी को आत्मसात करना और तुम मुझे प्राप्त करना। इसीलिए इस माया के जगत में भी धनी ने हमें ये ब्रह्मवाणी दी, जिसके माध्यम से हम उनकी पहचान कर सके। इसीलिए तो कहा कि अब इन उजाले जो ना पहचानो। किंतु इस प्रकाश में, कि वाणी के दिव्य प्रकाश में भी कहीं ना कहीं आज हम भटक रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हम राज्य के प्रति जो हमारा श्रद्धा समर्पण प्रेम होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। इसीलिए कहा गया कि आपन बड़े गुनहगार जी। इंद्रावती जी की आत्मा, जिनके धाम हृदय में साक्षात युगल स्वरूप विराजमान होके इस तारतम वाणी की अवतरण हुई, उन्होंने तो साक्षात धनी को अपने हृदय में विराजमान करवाया। अब हमें वो ये कह रहे कि कहते हैं ना कि जब तक पहचान नहीं थी
तब तक शायद हमें गुनाह नहीं लगता। किंतु आज ये तारतम वाणी के जो प्रकाश है हमारे हृदय में प्रकाशित होने के पश्चात भी यदि हम भटकेंगे इसी माया में और धनी को नहीं पहचान पाएंगे और धनी को हम नहीं रिझा पाएंगे, तो हमसे बड़े गुनहगार भला कौन हो सकता है। चलिए, संसार के जितने भी जीव हैं जो माया में डूबे हुए हैं, हम कहते हैं उनके पास तो ब्रह्मवाणी का कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो माया में सोए हैं। किंतु हम भी तो वही कर रहे हैं, हम भी तो उसी माया के अंदर ही सोए हैं। वरना तारतम वाणी के इतने शब्दों से, धनी वाणी के एक एक चौपाई से हमें समझा रहे हैं, हमें सिखापन दे रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियों की रहनी कैसी होनी चाहिए, ब्रह्म सृष्टि का जो हृदय है उसमें कितना धनी के लिए प्रेम होना चाहिए। वो तो अभी तक हमारे हृदय में आया ही नहीं, और हम कहते हैं कि हम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ हैं। किंतु देखा जाए तो प्रेम के भी मामले में और फिर जो एक निस्बत है हमारे साथ राज्य का, अगर हम देखते हैं तो जो दुनिया के जीव है उनकी रहनी तो हमसे ऊंची है, उनकी रहनी तो हमसे भी अच्छी है, जबकि उन्हें तो तारतम वाणी का कोई प्रकाश नहीं मिला था। इसीलिए हमारे अंदर जब अनंत से अनंत अवगुण है तो भी धनी हमसे प्रेम करते हैं। इसीलिए तो इस माया के संसार में भी धनी ने हमें वाणी दिया, ताकि वहाँ जाके अर्थात यहाँ आके हम उनको ना भूलें, उनकी पहचान हम करें। और वो परम धाम में जो प्यार था वही प्यार आज हमारे धनी के लिए भी हो और सुंदर साथ के लिए भी हो। पाँव पकड़ कहे श्री इंद्रावती, पीयू जी के गुण अपार जी। प्रकाश के ही वाणी में धनी के जो गुण है उसको वर्णन करने का प्रयास किया है। सुंदर साथ जी, हमारे ऊपर तो धाम धनी के पल पल मेहर है, जैसे भी परिस्थिति में धनी हमारे साथ है। तभी तो कहते हैं, ये सुख शब्दातीत के क्यों करे आवे जुबान, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुबान। जैसे भी परिस्थिति हो, माया की जितनी भी संकट हमारे ऊपर आए, तो भी धाम धनी हमारे साथ पल पल है। यदि हमारे जैसे आचरण है, हमारे अंदर जितनी शुष्कता है, हमारे अंदर जितना अहंकार है, अगर उसी तरह से हम देखा जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि धनी के प्रेम के भी हम योग्य हैं। किंतु जिस प्रकार से सूरज जब उगता है तो वो ना कीचड़ को देखता है, किसी भी गंदगी को नहीं देखता है, उसका कार्य केवल प्रकाशित होना है। उसी प्रकार से धाम धनी हमारे जीव के एक भी अवगुण को नहीं देखते, वो केवल हमसे प्रेम करते हैं। तभी तो बोलते हैं, तुम एक बार तो मुझे पुकारो, मैं जी करूँगा 10 बेर। किंतु कहीं ना कहीं हम इस माया के जो हमने तन धारण किया है, हमने इसको ही अपना रूप मान लिया। ना तो यदि अगर हम आत्म भाव से भी अगर हम इस दुनिया को देखते, इस संसार की माया को देखते, तो भी हम इतना दुखी नहीं होते इस दुनिया में, जबकि हमें तो वाणी का पूरा ज्ञान है। हम सागर श्रृंगार की बातें करती है, धनी की शोभा की बातें करती है, उनके श्रृंगार की बातें करती है, परम धाम की गली गली की बातें करते हैं। किंतु फिर भी हम क्यों दुखी है, जबकि हम तो समझते हैं ये दुनिया सारा दुख का ही बना हुआ है। तो कम से कम हम तो ब्रह्म सृष्टि है, हमें तो ज्ञान है परम धाम का, तो हमें तो उनकी तरह ही रहना चाहिए ना। ब्रह्म सृष्टि का जो हम कहते हैं कि प्रेम ही उनका श्रृंगार है, या फिर विरह ही उनका आहार है, दुख ही उनकी आहार है। हम अलग अलग प्रकार से वर्णन तो करते हैं, तो भी हम कहीं ना कहीं जब हमारे ऊपर माया हावी हो जाती है तो हम हार जाते हैं, इस माया से थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमारे अंदर एक पूर्ण समर्पण अपने प्रियतम के लिए होना चाहिए, वो हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इस फजर की वाणी अर्थात हम तारतम वाणी को वैश्य की लंबी कहते हैं। तभी तो धनी ने वाणी की एक एक चौपाई में कहा है उन्होंने कि रह ना सकूँ मैं रूह बिन, रूह रह ना सके मुझ बिन, कि मैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों से एक पल भी अलग नहीं रह सकता हूँ। और उन्होंने दूसरे चरण में ये भी कहा
कि वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती है, किंतु हम तो रह रहे हैं। जबकि तारतम वाणी में ही ये बातें कही गई ना, इस उजाले की वाणी में ही ये बात कह रही है, तो भी हम अंधकार में क्यों भटक रहे हैं। पाँव पकड़ कहे श्रृंगावती, पीयू जी के गुण अपार जी। धामधनी जो अनंत प्रेम के सागर है, जिनके हृदय में केवल प्रेम है, जिनके अंदर अनंत से अनंत गुण है। श्री राज्य के अनंत गुण होते हुए भी हमारे जो जीव का हृदय है वो भी कठोर है, जिसकी वजह से हम उन गुणों को नहीं देखते हैं और धनी के प्यार को हम नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से हम जीव भाव में रहकर इस संसार में हर पल दुखी रहते हैं। श्रृंगावती जी की आत्मा ने जब समर्पण के वो उस पराकाष्ठा में पहुंच गए, जब मैं और मेरा कुछ भी नहीं रहा, बस तू और तेरा रहा, उसके माध्यम से भी तो उन्होंने अपने धामधनी को प्राप्त किया। किंतु हमारे अंदर फिर भी सुंदर साथ जी, हमें हर पल इसी बात को सोचकर खुश रहना चाहिए और धामधनी से हम प्रेम कर पाए, ये हमें हर बार सोचना चाहिए। क्योंकि हम में तो भर भर के कूट कूट के अवगुण है। हमें ये प्रश्न होना चाहिए, हम स्वयं से ये पूछ सकते हैं कि हमारे अंदर इतने अवगुण होते हुए भी राज्य हमसे क्यों प्रेम करते हैं। क्योंकि उनके साथ हमारा ये कोई संसार का स्वार्थ वाला निस्बत नहीं है, इस संसार के टूटने वाले कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है। उनके साथ हमारा संबंध अनादि काल से जो अनंत काल तक का है, वहाँ तक का संबंध है। इसीलिए तो धामधनी हमसे प्रेम करते हैं और किसी भी परिस्थिति में हमें नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए प्रकाश की वाणी में सबसे पहले जब तक हमारा जीव जो है वो खड़ा नहीं होगा, अर्थात तारतम वाणी की जितनी भी बातें हैं उस बात को वो स्वीकार नहीं करेगा, तब तक हम कभी भी आत्म भाव में स्थित नहीं रह सकते। क्योंकि ये हमारा माया का पंच भौतिक तन है और हमारे अंदर अनंत से अनंत विकार है। किंतु जैसे जैसे हम वाणी को पढ़ते जाएंगे, आत्मसात करते जाएंगे और धनी के लिए जो एक धनी को प्राप्त करने की हमारे मन में जब एक विरह पैदा होता है, दुख होता है हमें कि हम हमारे सबसे प्यारे राज्य है और उनके अलावा हमें प्रेम करने वाला वास्तव में कोई भी नहीं है, और राज्य के साथ हमारे अनादि काल से निस्बत है और वही हमारे आत्मा के प्रियतम है। और प्रश्न ये है कि तो भी वो ना हमें दिखते हैं ना वो हमें मिलते हैं। तो ऐसा क्या कारण होगा जिसके वजह से हम में और राज्य के बीच में पर्दा है? तो यही तो माया है जो तारतम वाणी के प्रकाश है। ये प्रकाश की वाणी, ये प्रकाश की वाणी हमें हमारे जीव को झकझोरती है और हमारे निज स्वरूप की पहचान कराती कि तुम हो कौन और तुम्हारे आत्मा के प्रियतम है कौन, और तुम किस प्रकार से माया में भटक के एक सामान्य से सामान्य जीव की तरह तुम अपने जीवन को यापन कर रहे हो। इसीलिए तो कहे कि अब इन उजाले जो ना पहचानो तो आपन बड़े गुनहगार जी। क्योंकि ये जो हमें वर्तमान में जो हमें एक स्वर्णिम अवसर मिला है कि हम अपने प्रियतम को प्राप्त करने का जो हमें एक मार्ग मिला है, वो अब हमें दोबारा नहीं मिलने वाला है। एक बार जैसे हम किसी भी तरह से एक बार हम समय को गवा देते हैं तो वो समय हमारे जीवन में दोबारा कभी भी नहीं आता है। उसी प्रकार से ये तारतम वाणी हमें जो मिला है, जो हमें इस तमस के आगे ले जाता है, उजाला की ओर हमें ले जाता है, और हमें अपने निज स्वरूप की भी पहचान होगी और हमें अपने प्रियतम की भी पहचान होगी। यदि हम ऐसे वाणी को भी सुनकर यदि हमारे दिल में चोट नहीं लगती, अगर धनी के बातें सुनकर भी हमें धनी से मिलने के लिए तड़प नहीं होती, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रियतम अक्षराती धाम धनी है? इसीलिए सुंदर साथ जी, इस प्रकाश की वाणी को हम आत्मसात करें और इस प्रकाश की वाणी से धनी हमें जो भी कह रहे हैं, वैसे तो वाणी के संपूर्ण चौपाई में धनी ने हमें सिखापन दी है,
धनी ने एक एक शब्दों में हमें अपना हृदय की जो प्रेम है वो प्रकट किया है। एक एक शब्द में हमें अपनी महिमा का भी वर्णन करवाया है। धनी ने हमारे जो परम धाम की ब्रह्म आत्माओं की जो इस संसार में महिमा है वो भी बताया है। और इसी वाणी के द्वारा धामधनी हमारे रहनी कैसी होनी चाहिए और हम ब्रह्म सृष्टियों का कर्तव्य क्या है वो भी बता रहे हैं। किंतु इन सभी बात को अगर हम स्वीकार नहीं करते और माया के जीव के तरह ही रहेंगे तो भला हम अपने आप को कैसे ब्रह्म सृष्टि कह सकते हैं। इसीलिए इस तारतम वाणी का जो हमें ज्ञान मिला है, तारतम वाणी का जो हमें प्रकाश मिला है, हम इस माया में अब अंधे की तरह नहीं रह सकते। क्योंकि जब तक हमें कोई उनकी पहचान नहीं थी तब तक हम गुनहगार शायद ना भी हो, किंतु अब तो ब्रह्मवाणी द्वारा हमें धनी ने अपनी पहचान दी है, हमारी खुद की पहचान दी है, तो हम एक अंधे व्यक्ति की तरह नहीं रह सकते। इसीलिए इस वाणी का हम मंथन करें, चिंतन करें और हम स्वयं सोचें। क्योंकि कोई दूसरा हमें क्यों कहे, स्वयं धनी तो हमें कह रहे हैं कि तुम कौन हो। हम सब जानते हैं ना ये बात को, तो चाहे हम किसी के द्वारा सुनते हैं या फिर हम वाणी को पढ़ के स्वयं समझने की कोशिश करते हैं। धनी ने तो सारे हमारे अंदर जो भी संशय था या फिर जो भी प्रश्न था उन्होंने वाणी के द्वारा ही हमें सब कुछ बोध कराया है। इसीलिए इस ब्रह्मवाणी के वचनों को हम आत्मसात करें, परम धाम की प्रेम को हम याद करें और अष्टप्रद चितवनी में डूबने की कोशिश करें और ब्रह्मवाणी को ही सर्वोपरि मान के ये वाणी के द्वारा जो हमें मार्ग बताई गई है उस पे चलने की प्रयास करिए। हम सबको ये प्रयास करनी चाहिए जो हमने धनी से ये वादा किया था कि हम माया में जाके भी नहीं भूलेंगे और हम खुद भी जागेंगे और सबको हम जगाएंगे, ये हमारा वादा था। इसीलिए हम जब भी तारतम बोलते हैं ना सुंदर साथ जी, तभी हम कहते ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंग नानार। जब हम स्वयं, आज तो हम यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं यहाँ तो हम सब सुंदर साथ हैं और हम अपने धनी की पहचान कहीं ना कहीं करते हैं और हमने किया भी है। किंतु ये वाणी तो समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देने की ताकत रखती है, तो हमें इस वाणी की महिमा को भी समझना होगा और हम प्रत्येक सुंदर साथ को अपना कर्तव्य भी बोध होना चाहिए। तभी जाके हम इस जो ये कहा गया है कि अब इन उजाले जो ना पहचानो तो आपन बड़े गुनहगार जी, तो हमें इस वाणी के फजर को भी पहचानना है और हमें यहाँ पे भी धन धन होना है और परम धाम में भी जाके हंसते हुए ये कहना है कि धाम धनी हम आपसे जो वादा करके गए थे वो हम निभा के आए। तो सुंदर साथ जी मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो एक थोड़ा समय के लिए